ये यहाँ पर वर्मास गैस पेपर देख सकते हैं, जो कि वर्मास गैस पेपर 2023 के लिए यहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके प्रश्न है। सही प्रश्नों को आपको मैं बारीकी से तैयारी करवा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल के साथ इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं इस वीडियो पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर जो है विज्ञान का ही हम लोग देखने वाले प्रकाश चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रकाश चैप्टर जो है हमारा अध्याय 9 में है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देना करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अध्याय 9 हमारे क्या प्रकाश। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग प्रकाश के यहाँ पर जितने भी प्रकार के MCQ टाइप क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको मैं अच्छी तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। देखिए यदि हमारा प्रकाश नहीं रहे तो क्या आप किसी वस्तु को देख सकेंगे? अंधेरा में किसी वस्तु को आप देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है ना। तो वस्तुओं को दृश्य आखिर देखने योग्य बनाता है कौन बनाता है? प्रकाश बनाता है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। 2 नंबर हमारा है कि निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन की, यानी कि जिससे जो है जिससे हमारी जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, मानव से निकलता है प्रकाश? क्या नहीं होगा। लकड़ी से निकलता है? नहीं। दीवार से? नहीं। तो इसमें प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगी? हमारा प्रदीप्त वस्तु जो है हमारी क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। जैसे टॉर्च हो गया, जलता हुआ टॉर्च हो गया, है ना। लाइट हाउस जहाँ से जो लाइट निकलता है, तो ये हमारी क्या प्रदीप्त, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, तो ये हमारी क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, जलता हुआ बल्ब, ये क्या प्रदीप्त वस्तुएं। तो ये हमारा प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य भी यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं में ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि जो हमारे प्रदीप्त नहीं होती है, अप्रदीप्त बोला गया है। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होगी? दर्पण जो है अप्रदीप्त है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन को पूरा देख लीजिए आप। आग लिखा है, आग हमारे क्या प्रदीप्त है। ठीक है, विद्युत बल्ब हमारे क्या प्रदीप्त है। तो इनमें से कोई नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या दर्पण यानी कि आईना, जिससे आप अपने चेहरे को देखते हैं, तो वे हमारी क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तु होती है। ठीक है, तो ये विकल्प संख्या 1 यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर है कि परावर्तन के कितने नियम है। देखिए परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 में लिखा है 2 ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है। देखिए जो स्वयं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसके बारे में आपको मैंने बताया प्रदीप्त वस्तु के बारे में। तो जो स्वयं जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे आप प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो स्वयं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे अप्रदीप्त कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर 5 नंबर के 1 नंबर विकल्प जो है इधर सही है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर यहाँ पर आ रहा है हमारा। देखिए 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आरोपित होती है तो वह आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए हमारी कोई भी वस्तु है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण पर, ये हमारी क्या है? समतल दर्पण 1 है। ठीक है, ये हमारी समतल दर्पण 1 है, और इसी समतल दर्पण पर जो है कोई दर्पण पर लंबवत दिशा में आरोपित होती है। ठीक है, कोई प्रकाश जो है लंबवत दिशा में, ऐसे करके लंबवत दिशा में हमारा आरोपित हुई, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पे हमारी क्या हुई? आरोपित हुई। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान समझिए, हमारे ये वाला प्रकाश की किरण क्या आई थी? इसमें लंबवत आई थी, मतलब ये जिस डायरेक्शन में आई थी वे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए क्योंकि ये लंबवत आई थी तो मतलब इसी डायरेक्शन में आई तो इसी डायरेक्शन में भाग जाएगी, है ना। तो आपतन कोण और यहाँ परावर्तन कोण दोनों का मान क्या है? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जिस डिग्री में आया, जिस एंगल से आया था उसी एंगल से हमारी क्या हो गई? चला गई। ठीक है, देखिए मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आता, तो ये प्रकाश किरण जिस एंगल से आया था, मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री से आया था, 30 डिग्री होते हुए इधर भागेगा आगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला कि प्रकाश किरण सीधा आया, 90 डिग्री में आया, तो उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा, उसी दिशा में। 90 डिग्री में आया तो 90 डिग्री में ही चला जाएगा परावर्तित होकर। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो ये आप लोग प्रश्न यहाँ पर समझ चुके हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। किसमें बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी। इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो यदि परीक्षा में आभासी की जगह काल्पनिक रहे तो आप काल्पनिक को टिक लगाएंगे। समझ में आए कि नहीं? तो इसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगला हम लोग देखिए, अगला हमारा 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पर है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। देखिए श्वेत प्रकाश हमारा है, श्वेत प्रकाश मतलब क्या? सादा प्रकाश।
देखिए जो हमारा प्रकाश जो है ना, वे हमारा 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? 7 रंगों का हमारे क्या होता है? मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, जो कि आप लोग कलर तो जानते हैं, बेनी, आहा, पीनाला। ठीक है, तो ये आप कलर को याद रख सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? देखिए बहुमूर्तिदर्शी आप लोग किताब में देखे हैं ना, तो बहुमूर्तिदर्शी जो बनता है वहाँ पर 3 दर्पण होते हैं, जो कि तीनों दर्पण मतलब एक ही लगा होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारा आपको जो है, जैसे कि आप इसके भीतर एक गुल्ली रख देंगे ना, तो यह बहुत सारा गुल्ली दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? तो वे हमारा 3 समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? देखिए मानव नेत्र के रंगीन भाग को ना आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। जैसे हम लोग परितारिका भी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, आइरिस और परितारिका दोनों। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं, यानी कि परितारिका कहते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? देखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। हमारे कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है, उत्तल होगा। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र जो यानी कि हम लोग का आंख जो है, आखिर इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प संख्या जो है अभी हमारी क्या हो जाएगी? रुके थोड़ा सा, हमारे विकल्प संख्या 1 जो है सही होगी, रेटिना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? देखिए आंख, जिसकी आंख नहीं है तो वे किस माध्यम से पढ़ते हैं? किस लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि, है ना। तो हमारे यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर जो विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही होगा। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो ब्रेल लिपि जो है लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि नेत्र का वह भाग जो इसमें श्वेत प्रकाश जो है इसमें हमारा, इसमें प्रवेश करने पर, ठीक है, इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे कहते हैं। देखिए नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रवेश करने वाले प्रकाश जो नियंत्रित करता है उसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर क्या है सही है, आइरिस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है, तो ये कितना देर तक बना रहता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ों को देखते हैं ना, तो ये 1 सेकंड का 16 हिस्सा कर दीजिए, तो उतना 16 हिस्सा उतना ये जो है वह आपका जो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात जो है रेटिना पर बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ों को देखें, ठीक है, किसी भी चीज़ों को देखिए, तो आखिर इसका फोटो जो है, इसका पिक्चर जो है, तो जब तक आप दूसरी जगह नहीं देखते हैं तो उसका फोटो जो है आपके दिमाग पर, आपके आंखों में छप जाता है। कितना देर के लिए? तो 1 सेकंड का 16 हिस्सा कर दीजिए, उतना देर के लिए आपके दिमाग में छपता है। तो 1/16 सेकंड तक आपके दिमाग वहाँ पर जो है रेटिना पर बना रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ गया? बहुत ईजी था। अगला 16 नंबर देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? मतलब आप कितना दूरी तक जो है, कितना दूरी तक आप जो है स्पष्ट देख सकते हैं, किसी भी चीज़ों को आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है। यानी कि न्यूनतम दूरी बोला है 25 सेंटीमीटर, मतलब आप न्यूनतम जो 25 सेंटीमीटर तक आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं अच्छा से। यदि आप उसे कम से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन अनंत आप लोग देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितनों भी आप लोग दूर देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक आप लोग 25 सेंटीमीटर तक अच्छे देख पाएंगे, सुस्पष्ट। ठीक है, अनंत आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सूरज को देख सकते हैं, है ना, बहुत सारा तारा को देख सकते हैं, तो बहुत दूरों में है, बहुत दूर में है, तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी क्या है? अनंत है। चलिए अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। देखिए आइरिस में जो छोटा छिद्र स्थित होती है उसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जो कि आपको मैंने कुछ बताया, जो लंबवत वाला प्रकाश उसमें आपको समझाया। तो परावर्तन कोण कितना होगा? जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा एक कोई प्रकाश की किरण, ये हमारे सबसे पहले दर्पण बना रहे हैं, ये हमारे क्या है? दर्पण पीछे तरफ रंग किया हुआ है। ठीक है,
तभी ना दर्पण होगा। और यहाँ पर एक हमारा किरण जो है ना 60 डिग्री पर आया, ठीक है, ये हमारा आपतित किरण है, और ये परावर्तित कितना डिग्री पे होगी, जैसे ये हमारा 60 डिग्री पे आया था 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री से ही भागेगा ये, है ना, तो परावर्तित भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, तो दिया है यहाँ पर आपतित होती है तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण जो है यहाँ पर कितना होगी 60 डिग्री होगा, यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा 30 डिग्री ही होगा, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान कितना होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, समान होता है। अभी मैंने बहुत 2 क्वेश्चन तो अभी ये हो गया है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, समान होते हैं। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो, ठीक है, 2 गो समतल दर्पण है और 90 डिग्री के कोण पर रखा हो, तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ध्यान से समझिए। अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कि एक हमारा समतल दर्पण ऐसे है, ठीक है, और एक वो समतल दर्पण ऐसे है, जो कि आप लोग सैलून में देखते हैं, जहाँ पर चूल कटाने जाते हैं, ठीक है ना। तो आखिर यहाँ पर आपका प्रतिबिंब कितना को दिखेगा, जब हमारा ऐसे एक दर्पण ऐसे रहे और उसी के यहाँ पर एक सीधा करके एक दर्पण रहे 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर आपको 3 को प्रतिबिंब दिखेगा। कितना को दिखेगा, 3 को दिखेगा, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर हमारा सही है 3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आपको बताना यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग बताइए। देखिए किस प्रक्रिया के कारण जो है श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त होते हैं, इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया, ठीक है, जिसके कारण से जो है आपको रेनबो वगैरह दिखता है, तो यानी कि जो इंद्रधनुष जो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या 1 जो हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पर कितना नंबर तक, 22 नंबर तक हो गया है ना। चलिए और भी यहाँ पर प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सदैव बराबर होता है, सदैव जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कहता है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को कहते हैं। देखिए किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण जो होते हैं ना, उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो हमारा दर्पण से टकरा करके चला गई तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है कि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आँख पर पहुंचती है। देखिए यदि किसी वस्तु पर यदि आप प्रकाश नहीं देंगे, लाइट यदि नहीं मारेंगे, तो जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख सकेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यदि हमारे पास हमारे सामने किताब रखा हुआ है और आप किताब को देख सक रहे हैं, इसका कारण यह है कि प्रकाश की किरण जो है किताब पे पड़ा और किताब से टकरा करके वो प्रकाश की किरण आपके आँखों पर गया, जिस कारण से आपके रेटिना में उसका यहाँ पर तस्वीर बन गया। इसके कारण से आप देख सकते हैं किसी भी वस्तु को, है ना। तो हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, तभी हम देख सकते हैं। विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही। अगला देखिए 26 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। कौन सी जोड़ी बराबर होती है, बहुत बार हो चुका। तो ये कौन सी जोड़ी बराबर होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होती है, हमेशा बराबर होती है ना। तो 26 नंबर के इधर हमारे 1 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए हमारा है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं। देखो जो दृष्टि रेखा पर नहीं है, मतलब जिसे आप नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत दूर की चीज़ों को दिखा देता है, उसे कहते हैं पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्कोप, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को दिखा सकता है उसे कहते हैं पेरिस्कोप कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर यहाँ पर है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। देखिए इंद्रधनुष जो बनता है, जो कि आपको मिलता है रेनबो के बारे में, तो इंद्रधनुष बनने के पीछे जो है वह हमारा वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया जो है निहित है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर यहाँ प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र ABC, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा से, नीचे दिए गए चित्र है ABC, ठीक है। ABC के परावर्तक सतहों
पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है। बताइए कि किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए ये हमारे यदि समतल एकदम पूरा सीधा रहे, ठीक है, पूरा क्या रहे हमारा, पूरा सीधा रहे, तो आखिर यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। बताइए कि किस अवस्था में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर यदि हमारा कोई भी समतल है उसमें आपतन कोण जितना होगा सदैव परावर्तन कोण उसके बराबर ही होगा, चाहे वो दर्पण हमारा कैसो भी रहे, सीधा रहे, ट्रायबेका रहे या फिर तीन कोणिया टाइप का रहे, तो सब में हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, सदैव बराबर होगा। यानी केवल ए पर, केवल ए और बी दोनों और बी और सी दोनों, सभी में होगा, क्या होगा, सभी में, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने प्रकाश के यहाँ पर जितने प्रश्न थे सभी प्रश्नों को आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाते हुए सभी प्रश्नों को बताए। यदि आपको कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, अपने सखा बंधुओं सखी शिकायत सभी के साथ आपको शेयर करना है ताकि इस वीडियो को वे देखें और अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बस तब अभी इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।